अस्सलामुअलैकुम। चाइना अब अमेरिका को जो चिप की टेक्नोलॉजी है इसमें शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। चिप क्या है और इसमें चाइना क्यों अमेरिका को शिकस्त देना चाहता है, इसकी वजह क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं। चिप दिमाग है मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का। चिप दिमाग है, छोटा सा जो एक ग्रीन सा कार्ड होता है उसके ऊपर चिप लगा होता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड की तरह होता है, उसको हम कहते हैं चिप। चाइना इसको नहीं बना सकता क्योंकि उसके बाद EUV थेरोग्राफी मशीन नहीं है। अमेरिका के पास है, जर्मनी के पास है, नीदरलैंड के पास है, लेकिन अब चाइना कहता है कि हम वो बनाने लगे। कैसे? क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो ये है कि नीदरलैंड के कुछ साइंटिस्ट चाइना के साथ उनके रब्ता कर रहे हैं। उनके जो बेसिक जो रियल नाम है उससे नहीं बल्कि फेक नामों से, और उनको ये कहना है कि ये मशीन हमें बना के देनी है, और उसके लिए चाइना अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, उनको दे चुका है। लेकिन ये ये मशीन चाहिए चाइना को हर सूरत में। अब ये कैसे बनाएंगे जब उनके साथ उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनसे वो ले लेंगे और चाइना इस मशीन को बना देंगे, तो फिर क्या होगा? मोबाइल की कीमत सिफर हो जाएगी। आपने देखा है ना सोलर की कीमत कैसी गिरी, क्योंकि जब चाइना ने सीखा कि हमने कैसे बेहतरीन सोलर बनाने हैं कम कीमत में, तो फिर सोलर की कीमत एकदम गिर गई। और अब फिर कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब की कीमत भी गिर जाएगी। अमरीका के लिए काफ़ी परेशान कौन बात है ये। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये चिप बनता कैसी है? चिप में कौन सी चीज़ यूज़ होती है? इसमें यूज़ होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन मिट्टी से निकाला जाता है, ये नीम कंडक्टर है, या इसको सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है? एक होता है कंडक्टर, एक होता है आइसोलेटर, और एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर ये होता है जो बिजली को पास कर सके, आइसोलेटर होता है जिससे बिजली पास ना हो सके, फॉर एग्जाम्पल रबड़। और ये कि जो सेमी कंडक्टर है वो ये होता है कि जो कुछ बिजली की मिकदार को तो पास होने दे लेकिन कुछ को ना होने दे, उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन है सेमी कंडक्टर, ड्यू टू विच इट it gave some amount of electricity while other is prohibited। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर इस फील्ड में एक बार चाइना ने शिकस्त दी ना, 2028 तक कहते हैं कि 2028 तक इसको शिकस्त देंगे, लेकिन अगर इस फील्ड में शिकस्त दी ना तो फिर इट विल बी एंड ऑफ अमेरिका। सो वी सी दैट व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर, बट only we can say that China can defeat America in this war, in the war of technology, in the war of AI, artificial intelligence। artificial intelligence का दौर है अब, and we know that America is so go ahead। अमेरिका बहुत आगे है इस चीज़ में। अमेरिका 3 से 4 नीनो तक, नीनो क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई बाई 7 मीटर, यानी कि अगर मीटर का हम 0.000007 लगाए, उसके बाद एक लगा है, इतनी मीटर देख ले कितनी माइनस में जा रही बात है। इस हद तक वो बना सकती है, 3 से 4 मिलीमीटर तक वो बना सकते हैं। उसके अंदर जो तारे होती हैं वो ये रोशनी के ज़रिए से तारे कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मशीन नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान कुछ भी नहीं कर सकते कि इतनी बारीकी से इन तारों को हिला दे, इन तारों को आपस में नहीं कि कनेक्ट कर दे। ये रोशनी के ज़रिए से होता है, और यही EUV जो मशीन है ये रोशनी के मुताबिक काम करते हैं, रोशनी के ज़रिए से काम करते हैं। तो अब देखते हैं जो चाइना है वो 7 से 8 नैनोमीटर तक के बना सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक यही है कि चाइना बहुत पीछे है, यक दोगुना इससे पीछे। लेकिन 2028 तक चाइना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जैसे कि वो कहते हैं। देखते होते हैं कि आगे इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या चाइना ये कर सकते कि नहीं कर सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग।